हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अगर आपके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, मीन्स आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो। तो उसके लिए कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं, होम रेमेडीज़ होती हैं जिनका हमें यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसे प्रिकॉशन होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, तब हमें डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा डाइजेशन प्रोसेस फास्ट होगा, हमारा फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर फूड नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, या फिर आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, या फिर कॉन्स्टिपेशन, या फिर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। और जब गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो इससे क्या होता है, मे बी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना चाहिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ ऐसी कॉमन चीज़ है जो फॉलो करना होगा जब आप खाना खाते उस समय, तब आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या करना होगा, आप भी जब भी खाना खाते हैं तो खाने के निवाले को पहली बात छोटा रखिए। जब आपका खाने का निवाला छोटा होगा तो आप उसको अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे। तो आप खाने के निवाले को अच्छे से छोटा रखिए और उसे अच्छे से चबा चबा कर खाइए। जब आप उसे प्रॉपरली चर्निंग करके चबा चबा कर खाएंगे तो जो हमारे माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है वो उस फूड पार्टिकल के साथ प्रॉपरली मिक्स हो पाएगा। जब सलाइवा फूड पार्टिकल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, मेस्टिकेट हो जाता है, तो वो ईजिली हमारे ईसोफेगस से हमारे स्टमक में जाता है। खाना हमारे ईसोफेगस से, जैसे ये हमारा माउथ है, माउथ में हमने खाना डाला, अब ये हमारा विंड पाइप है। ये क्या है, विंड पाइप। यहाँ पे विंड पाइप होती है और एक होता है फूड पाइप। यहाँ पे दो पाइप होती हैं। तो विंड पाइप से तो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, और फूड पाइप से क्या होगा, खाना जाएगा। इसलिए कहा जाता है खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, ये जो हमारी विंड पाइप होती है उस पर एक कैप लगी रहती, बोलने से वो कैप खुल जाती, फिर हमारा खाना हमारे विंड पाइप में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें खाना खाते समय कभी कभी खांसी आती, तो मतलब हमारा फूड का पार्टिकल, कुछ फूड के पार्टिकल्स जो हमारे विंड पाइप में चले गए। इसलिए खाना खाते समय कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो आप खाना खा रहे हैं तो खाना आराम आराम से मुंह बंद करके खाइए। आपने प्रॉपरली फूड को क्या किया, चबा चबा कर खा रहे हैं। अब ये जो माउथ में सलाइवा है वो फूड पार्टिकल के साथ अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद वो फूड पाइप से किस में जाएगा, ये जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो क्या होगा, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। और भी बहुत सारे प्रोसेस हो, तो वो सारे प्रोसेस होंगे। तो अब खाने का मतलब आपने अच्छे से चबा चबा कर खाया है तो सलाइवा मिक्स हो गया, तो मतलब जो है 30 से 40% हमारे फूड का डाइजेशन जो है हमारे माउथ में हो गया। अब बाकी जो बचा हुआ डाइजेशन है वो कौन करेगा, हमारा स्टमक करेगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करेगा। लेकिन अगर आप खाने को अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाते हैं तो अब वो पूरा 100% डाइजेशन तो हमारे स्टमक को करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर आप खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी ले रहे हैं तो आपका तो डाइजेशन प्रोसेस और भी ज़्यादा स्लो हो गया है, और प्रॉपरली डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन भी नहीं होगा। जब डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होंगे तो आपका फूड पार्टिकल जो आपके स्टमक में है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो तो कभी भी खाना खाते समय पानी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हमारे स्टमक से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रीट होते हैं, बहुत सारे पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं, और उसके साथ साथ HCl सिक्रीट होता है। क्या करने के लिए, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप पानी पी लेते हैं तो ये जो आग निकल रही है, ये आग क्या होती है, बुझ जाती है, जिसकी वजह से खाना बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है। फिर जब खाना नहीं सही से डाइजेस्ट होगा, हमारी बॉडी इनएक्टिव फील करेगी और अनएक्सेप्टेड रिस्पॉन्स भी शो करेगी। क्योंकि खाना जब अच्छे से पचता है तो बॉडी एक्टिव रहती है, बॉडी में ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो प्रॉपरली परफॉर्म भी होते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं वो सही से काम भी करते हैं, क्योंकि वो
मतलब वर्क कर रहे, काम कर रहे, तो उन्हें एनर्जी चाहिए। जब हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है तो बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी एक प्रॉपर अमाउंट में मिलती है। फिर सारे बॉडी के पार्ट जो रिपेयरमेंट का काम रिपेयरमेंट होगा, डेवलपमेंट का काम है तो डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ का काम है तो ग्रोथ होगा। इसीलिए तो हम खाना खाते हैं, इसलिए तो हमें एनर्जी चाहिए बॉडी को ग्रोथ करने के लिए। और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो होते हैं। तो इसलिए अपने फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। खाना खाते समय पानी नहीं पीना, ना तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना। खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। कभी भी लाइफ में आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं, कुछ ऐसी होम रेमेडीज होती हैं जिनको हम उसके साथ साथ भी फॉलो कर सकते हैं। तब हमें भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से हेल्दी रहेगा और उसके हमें कभी भी मतलब इंडाइजेशन, एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो नुकसान नहीं करती, उनका हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जैसे सबसे पहला जो है वो है जीरा वाटर। आप 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, उसके बाद उसे पानी में डालकर थोड़ी देर तक बॉयल करिए, जब तक जीरे का रस उस पानी में ना निकल जाए। फिर उसे छान लीजिए, छानने के बाद आप उसे पी लीजिए। इससे आप जीरा वाटर जब पीते हैं, दिन में 1 बार कभी भी जीरा का पानी पी लीजिए, तो उससे आपका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो और भी अच्छे से सिक्रीट होता है, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट भी होता है। कभी भी आपको मतलब स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप जीरा वाटर का यूज़ कभी भी दिन में 1 बार कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हींग। आप 1 चुटकी हींग ले लीजिए और उसको जो है गर्म पानी के साथ खा लीजिए, या हींग को पानी में डालकर पानी पी लीजिए। इस तरीके से अगर आप हींग भी खाते हैं तो आपको कभी भी एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी खानी है, ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है इसबगोल की भूसी। इसबगोल की भूसी आती है, आप उसे ले लीजिए। आप 1 चम्मच दही में डालकर और उसे 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद फिर आप उस भूसी को खा लीजिए। उसके अंदर हाई अमाउंट में फाइबर प्रेजेंट होता है, सोलुबल फाइबर पाया जाता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो एंजाइम और फिर जो पैंक्रियाटिक जूस, ये सारी चीज़ें जो सिक्रीट हो रही हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उनके सिक्रीशन को इंक्रीज़ करता है। तो इसीलिए आप इसबगोल की भूसी लेकर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसे कभी कभी अगर आपको लूज़ मोशन है, उस कंडीशन में भी आप अगर इसबगोल की भूसी ले रहे हैं तो वो लूज़ मोशन जो है मेडिसिन के कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी ही ठीक करेगा। तो इसीलिए क्या करना है, दही लेनी है कटोरी, 1 चम्मच इसबगोल की भूसी लेना, उसको दही के अंदर मिला के रख देना थोड़ी 5 से 10 मिनट के लिए, फिर उस भूसी को खा लेना है। पानी नहीं पीना है, पानी आपको 1.5 घंटे बाद ही पीना है। तो इससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट मिलेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं है कि ये कोई मेडिसिन है जो हमें पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तभी हम इसका यूज़ करेंगे। आप इसे जो है महीने में पूरे मंथ यूज़ करिए, फिर 1 महीने आप रिलैक्स देके फिर 1 महीने इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब इससे कोई भी आपको कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर आपको इसबगोल की भूसी नहीं डालनी है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी दही भी आप खा सकते हैं। इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। तो डेली लंच में 1 कटोरी दही ज़रूर खाइए। अगला जो है वो है अजवाइन। 1 चम्मच अजवाइन ले लीजिए, उसे पानी के अंदर डाल दीजिए जितना पानी आप पी सकें, और थोड़ी देर तक उसे बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद जब अजवाइन का रस अच्छे से उस पानी में निकल जाए, उस पानी को छान कर उसके बाद आप अजवाइन खा भी सकते हैं। या फिर जो है आप क्या करिए, अजवाइन को भिगो कर रख दीजिए। भिगो के रखने के बाद उसे पीस के उसके अंदर थोड़ा सा और पानी ऐड करके, इससे आपको फेंकना भी नहीं पड़ेगा उसके अंदर का जो फाइबर है, और उसमें थोड़ा सा काला नमक डालकर इस तरीके से भी आप अजवाइन क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं अजवाइन का पानी। तो इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट जो है वो है सौंफ। आप सौंफ वाटर का भी यूज़ करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा हेल्थी बना सकते हैं। क्या करना है, 1 टेबल स्पून आपको सौंफ लेना है और उसके बाद उसे
पानी में डालकर थोड़ी देर तक बॉईल करना है। जब उसका प्रॉपरली जो है रस उसके अंदर निकल जाए उस पानी के अंदर, फिर आप उस पानी का यूज़ करके मतलब उसे पी के अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। या फिर आप सौंफ को खाना खाने के बाद बिना पानी के उसमें थोड़ी सी 4-5 मिश्री डालकर आप सौंफ और मिश्री को भी खा सकते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा। जो आपने खाना खाया है आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, आपको एसिडिटी या फिर गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो है एलोवेरा। बहुत लोग होते हैं जो एलोवेरा खाते हैं। नॉर्मली एलोवेरा आप खा सकते हैं। अपने घर में एलोवेरा का पेड़ लगा दीजिए, बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एलोवेरा को आप थोड़ा सा एलोवेरा उसमें अंदर का जो जेल होता है उसे निकाल कर आप उसे खा सकते हैं। इसकी लड्डू भी बनती है, लड्डू भी बना कर रख सकते हैं, उसको भी आप खा सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट मतलब जितनी भी चीज़ें बताई हैं सबके अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के कुछ ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। तो इसीलिए आप इन सभी चीज़ों का, और ये सारी चीज़ें ईजिली हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम किचन में होती ही हैं क्योंकि इनका यूज़ सब्जियों में किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। तो मतलब इन सब से आप जो भी परचेस कर सके, जो भी अवेलेबल हो, जो आपके लिए सूटेबल हो या फिर जो आपके डाइजेस्टिव मतलब बॉडी को एक्सेप्ट, आपकी बॉडी जिस चीज़ को एक्सेप्ट करे उसमें से आप इन सब में से किसी एक फूड आइटम या बोल सकते किसी एक प्रोडक्ट का यूज़ करके अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इन सब में से किसी एक चीज़ का यूज़ करिए और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए। ये नहीं आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कभी नहीं हो रही है, तब भी आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, तब भी आप डेली जीरा वाटर पी सकते हैं। मतलब आपको इन सब में से जैसे जीरा वाटर डेली पी सकते हैं, अजवाइन, सौंफ, मतलब इन 3 में से आप किसी एक का पानी डेली जरूर पीजिए। आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका वेट इंक्रीज है, मतलब आपका वेट बढ़ चुका है, आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं, तो आप जीरा वाटर, अजवाइन या सौंफ इन 3 में से किसी एक का पानी पीकर अपने वेट को भी कम कर सकते हैं। वेट क्यों बढ़ता है? जब आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। अनवांटेड सब्सटेंस या वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, बॉडी के कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी चर्बी बढ़ती है, आप मोटे होते जाते फैटी होते जाते हैं। तो ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरी है जिसकी वजह से आप मोटे हो रहे, उसे वो क्या करेगा, बर्न कर देगा। तो इसीलिए इन सब में से किसी एक का पानी पीकर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उसके साथ साथ और कौन कौन से प्रिकॉशन होते हैं, बोल सकते हैं ऐसे कौन कौन से सिंपल क्योर होते हैं जिनको फॉलो करके भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। जैसे कि पहला है ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ये नहीं है पानी खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पीना है। ये 2 बार तो पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है। अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप पानी पीजिए, बिल्कुल पीजिए, लेकिन पानी कब पीना है, खाना खाने के एक से 1.5 घंटे बाद या फिर 45 मिनट बाद आप पानी पी सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, मतलब खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी नहीं पीना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी नहीं पीना है। उसके बाद आप कभी भी एनी टाइम चाहे जब मन के आप पानी पी सकते हैं। तो आप खूब पानी पीजिए जब तक आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी कभी भी डिहाइड्रेटेड नहीं होगी, हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी। जब आपकी बॉडी को पानी ज़्यादा मिलेगा तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म होंगी, वो फास्ट भी होंगी। तो जब मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी में होती हैं तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती हैं जो होती हैं, परफॉर्म होती हैं। तो इसलिए अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर। नेक्स्ट स्टेप है वो है हेल्दी फूड। आप जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने डाइट में, अपने ब्रेकफास्ट में, अपने लंच में, अपने डिनर में 3 बार आप खा रहे हैं तो तीनों बार की डाइट आपकी हेल्दी होती है। मेन आपकी बॉडी की एक्टिवनेस, बॉडी आपकी कितनी एक्टिव है, आपका बॉडी का हर एक ऑर्गन कितना ज़्यादा हेल्दी है, उस पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, आपके डाइट पे डिपेंड करता है, आपके फूड पे डिपेंड करता है। आपका फूड जितना ज़्यादा हेल्दी होगा, जितना ज़्यादा बैलेंस होगा, आपकी बॉडी उतना ज़्यादा एक्टिव, उतना ज़्यादा रिलैक्स और आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन उतना ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। आज जो अधिकतर बीमारियां हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी बैलेंस डाइट।
अनहेल्दी फिजिकल एक्टिविटी, जो आप लोग एक्टिविटीज करते हैं, जो आप खा पी रहे हैं, उसकी वजह से आप अपने शरीर में खुद ही बीमारियां पैदा कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमें कोई बीमारी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चीजों में चेंजेस लाने पड़ेंगे। जब आप इन दोनों चीजों में चेंजेस लाएंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लिख कर ले सकते हैं। बस आपको ये जितने भी स्टेप्स हम बता रहे हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए, नहीं तो आप दवा कराते रह जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी हेल्दी नहीं होगा। अगर आप ये सारे प्रिकॉशन को फॉलो करेंगे तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ईजिली हेल्दी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते, वैसे भी पूछते हैं कि हमें साल से, 2 साल से, 1.5 साल से ये बीमारी है और ये बीमारी हमारी ठीक नहीं हो रही है। मीन्स हमें डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी खाते वो चीज़ सही से पचती नहीं है, बहुत जल्दी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस बहुत जल्दी बन जाता है। क्यों बनता है, उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करिए। आप कितनी भी हेल्दी चीज़ें खा लेंगे, कितना भी आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा, कितना भी हेल्दी आपका लंच होगा, अगर आप खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी रहे हैं तो आपका फूड कभी भी सही से पचेगा नहीं। इसीलिए कोशिश करिए आपको खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। और एक चीज, जिस दिन आप ऑयली खाइए, ऑयली चीज खा रहे हैं या फिर आप जैसे कि जिस दिन आप बहुत ज़्यादा ऑयली सब्जी खा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिससे लग रहा है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मतलब उसके बाद आप क्या करिए, जब भी आप पानी पी रहे हैं तो आप गर्म पानी पीजिए। मतलब एक बार आप गर्म पानी पी लीजिए, उसके बाद आप ठंडा पानी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़, फ्रिज का पानी कभी भी नहीं पीना है, हमेशा आपको रूम टेम्परेचर वाटर का यूज़ करना है, क्योंकि फ्रिज का पानी पीने से भी आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है डाइजेशन से रिलेटेड कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आप जाइए वहाँ से वो वीडियो देखिए, उससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो उससे कुछ सीखिए और उस सारे स्टेप्स को फॉलो करिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करिए। ईजिली बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी मेडिसिन के आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बना सकते हैं। और क्या करना होगा, आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जिस चीज का सीजन नहीं होता वही सब्जी खाते हैं, वही फल भी खाना पसंद करते हैं। गलती करते हैं आप कभी भी हमेशा जो है सीजनल वाइज फ्रूट्स का भी यूज करना है, सीजनल वाइज वेजिटेबल का भी यूज करना है। मतलब जिस चीज का सीजन नहीं है वो फ्रूट्स, वो वेजिटेबल आपको नहीं यूज करना है। जिस चीज का सीजन चल रहा है वही फ्रूट्स भी यूज करिए, वही वेजिटेबल्स यूज करिए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी उस चीज को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाएगी और उसमें केमिकल भी नहीं मिक्स होता है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। तो इस तरीके से आप सीजनल वाइज फूड्स एंड सीजनल वाइज वेजिटेबल का यूज करके भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी एंड स्ट्रांग बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आप शुद्ध गाय का देसी घी यूज करिए। आप दोपहर के खाने में 2 चम्मच शुद्ध गाय का देसी घी डालकर अगर खाते हैं तो उससे भी आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज क्या करनी है, खाना खाने के तुरंत बाद आप हमेशा, मतलब रात के खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद आप पहले रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाइए। रिलैक्स पोजीशन में 20 से 25 मिनट बैठना है। उसके बाद आप जो है 500 स्टेप, 500 कदम आप क्या करिए, वॉक करिए। तो उसके बाद अगर आप सोते हैं तो आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। लास्ट स्टेप है वो है चर्निंग योर फूड प्रॉपरली। अगर आप अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खा रहे हैं तो इससे भी आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारे, मतलब ये कुछ होम रेमेडीज हैं, इनका यूज करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी ज्यादा हेल्दी स्ट्रांग बना सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके भी आप अपने डाइजेशन सिस्टम को और भी ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो सारे टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाइए। आप हमेशा डिजीज फ्री रहेंगे, आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।